Assalamualaikum everyone. I'm Khadija Ali from Success Coaching Classes. Today we are going to start cost accounting. Here is cost accounting part 3. अब हम देखते हैं एडवांटेजेस ऑफ कॉस्ट अकाउंटिंग, एम्प्लॉयर, एम्प्लॉई, सोसाइटी, नेशन। ये इन सब चीज़ों में कॉस्ट अकाउंटिंग के क्या क्या एडवांटेजेस होते हैं। चलिए अब हम आगे देखते हैं। आगे है एडवांटेजेस टू एम्प्लॉयर। इसमें पहला है आइडेंटिफिकेशन ऑफ प्रॉफिटेबल एंड अनप्रॉफिटेबल एक्टिविटीज़। इसका मतलब ये है कि हम इससे ये पता लगा सकते हैं कि हमारे एम्प्लॉयज़ की जो एक्टिविटीज़ हैं वो हमारे ऑर्गेनाइजेशन के लिए प्रॉफिटेबल हैं या नहीं। फिर आगे है कैलकुलेशन ऑफ टेंडर प्राइस। टेंडर प्राइस का मतलब होता है करंट प्राइस, मतलब मार्केट में जो करंट वैल्यू चल रही है वो। एम्प्लॉयर इजीली करंट वैल्यू को कैलकुलेट कर सकते हैं। फिर आगे है हेल्प इन फ्रेमिंग पॉलिसीज़। हमारी कंपनी के लिए जो भी हमें पॉलिसीज़ बनानी है उसको हम इजीली कॉस्ट अकाउंटिंग की हेल्प से फ्रेम कर सकते हैं। फिर आगे है हेल्प इन डिसीजन मेकिंग। फिर डिसीजन मेकिंग है। डिसीजन मेकिंग में क्या होता है, एम्प्लॉयज़ जो हैं वो पास्ट की और करंट की वैल्यूज़ को देखते हुए फ्यूचर के लिए इजीली डिसीजंस को ले सकते हैं। फिर है हेल्प इन मेकिंग कंपैरिजन। इसमें क्या रहता है, कॉस्ट अकाउंटिंग में हम हमारे पास्ट का डेटा और प्रेजेंट का जो डेटा है उससे हम इजीली कंपेयर कर सकते हैं हमारी कंपनी को कितना प्रॉफिट हुआ, कितना लॉस हुआ। चलिए अब हम आगे देखते हैं। आगे है एडवांटेजेस टू एम्प्लॉयज़ कि कॉस्ट अकाउंटिंग से एम्प्लॉयज़ को क्या क्या फ़ायदे होते हैं। इसमें पहला है बेटर वेजेस। हम एम्प्लॉयज़ को बेटर वेजेस प्रोवाइड कर सकते हैं। हम क्या करते हैं, कॉस्ट अकाउंटिंग की हेल्प से उनका वर्किंग आवर और उनकी वर्किंग कैपेसिटी को कैलकुलेट करते हैं। उन्होंने कितने घंटे काम करा और कैसा काम करा, उस हिसाब से हम उनको वेजेस प्रोवाइड कर सकते हैं। फिर है हाई स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग। इसमें क्या होता है कि अगर उनको बेटर वेजेस मिलेंगे तो उनका स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग हाई होगा। फिर है मोर बार्गेनिंग पावर ऑफ वर्कर्स। कॉस्ट अकाउंटिंग से वर्कर्स में क्या होता है, बार्गेनिंग पावर बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है। फिर है डिस्टिंक्शन बिटवीन एफिशिएंट एंड इनएफिशिएंट वर्कर्स। हम क्या करते हैं, कॉस्ट अकाउंटिंग की हेल्प से हमें ये पता चल जाता है कि कौन से एम्प्लॉयज़ अच्छे से काम कर रहे हैं, कौन से अच्छे से काम नहीं कर रहे हैं। तो इस वजह से हम एफिशिएंट और इनएफिशिएंट वर्कर्स में अच्छे से डिस्टिंक्शन कर सकते हैं। फिर है सोशल रिकॉग्निशन ऑफ वर्कर्स। इसमें क्या होता है, सोशल रिकॉग्निशन ऑफ वर्कर्स में हम ये पता कर सकते हैं कि हमारे जो वर्कर्स हैं वो कितने सोशल हैं। मतलब ये है कि उनका नेचर जो है वो लोगों के साथ कैसा है, वो सोशली कितने एक्टिव हैं, ये सब हम पता कर सकते हैं। उनका इम्प्रूवमेंट इस तरीके से हो रहा है या नहीं हो रहा। चलिए अब हम आगे देखते हैं। आगे है एडवांटेजेस टू सोसाइटी। कॉस्ट अकाउंटिंग से हमारी सोसाइटी को क्या क्या फ़ायदे होते हैं। इसमें पहला है अवेलेबिलिटी ऑफ बेटर क्वालिटी प्रोडक्ट्स। इससे हमें क्या रहता है कि अच्छे क्वालिटी के प्रोडक्ट्स मिलते हैं। फिर है प्रोडक्ट एट लो प्राइस। इसमें हमें क्या रहता है, जो प्रोडक्ट्स रहते हैं ना वो हमें उसके एक्चुअल प्राइस से कम में मिलते हैं। फिर है मोर सेटिस्फाइड एम्प्लॉयज़। इसका मतलब ये है कि सेटिस्फेक्शन बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। फिर है मोर हैप्पी सोसाइटी। सोसाइटी जो है वो बहुत ज़्यादा हैप्पी हो जाती है क्योंकि सोसाइटी को क्या रहता है, कम प्राइस में अच्छी क्वालिटी के प्रोडक्ट्स मिलते हैं, तो इसलिए सोसाइटी जो है वो हैप्पी हो जाती है। फिर आता है इम्प्रूवमेंट इन स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग। इससे क्या रहता है कि जो लिविंग स्टैंडर्ड है ना वो बहुत ज़्यादा इम्प्रूव हो जाता है। चलिए अब हम आगे देखते हैं। आगे है एडवांटेजेस टू नेशन। कॉस्ट अकाउंटिंग से नेशन को क्या क्या एडवांटेजेस होते हैं। उसमें पहला है बेटर यूज़ ऑफ फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन। इसका मतलब ये है हमारे जो भी प्रोडक्शन के फैक्टर्स हैं ना उनका बहुत ज़्यादा अच्छे से यूज़ हो जाता है। फिर आता है लेस वेस्टेज। इसमें क्या रहता है कि जब अभी मैन्युफैक्चरिंग होती है तो वेस्टेज कम होता है। फिर है इंक्रीज इन एक्सपोर्ट फील्ड, मोर फॉरेन एक्सचेंज।
अब ये क्या रहता है कि अगर यहाँ से अच्छे प्रोडक्ट्स होंगे तो वो एक्सपोर्ट होंगे बाहर। अब जब बाहर एक्सपोर्ट होंगे तो हमारे नेशन को बहुत फ़ायदा होगा। फिर है बेटर इंफ्रास्ट्रक्चर ऑफ नेशन। इसका मतलब क्या रहता है कि जब हमारे नेशन को इकोनॉमिकली फ़ायदा होगा तो हमारा जो इंफ्रास्ट्रक्चर है वो भी बहुत ज़्यादा बेटर हो जाएगा। फिर है बेटर नेशन प्लान। इसका मतलब ये है, इससे क्या रहता है कि हम हमारे नेशन के लिए उसको डेवलप करने के लिए बहुत ज़्यादा और बहुत अच्छे प्लान्स और स्कीम्स ला सकते हैं, जिससे कि हमारे नेशन को बहुत ज़्यादा डेवलपमेंट हो। हमारा कॉस्ट अकाउंटिंग का पार्ट 3 एंड होता है। थैंक्स फॉर वॉचिंग। प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। प्रेस द बेल आइकन।